नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर के साथ। मित्रों, आज हम सी टेट एग्ज़ाम के लिए बाल विकास का चैप्टर पढ़ाएंगे। मित्रों, सी टेट और टेट एग्ज़ाम में एक सेक्शन बाल विकास में आता है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। मित्रों, वीडियो अंत तक देखें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है। यानी बाल विकास के अंतर्गत सबसे मेन चैप्टर मनोविज्ञान का होता है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी, धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ और आज मनोविज्ञान को किस क्षेत्र में किस रूप में देखा जाता है। टॉपिक वाइज हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। जो मनोविज्ञान का शिक्षा में स्थान है, उसका स्थान एजुकेशन साइकोलॉजी। नंबर 1 पॉइंट। मित्रों, मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। ये टॉपिक वाइज एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किस शाखा के रूप में जाना जाता था। तो मित्रों, मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। किसकी शाखा के रूप में मित्रों? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन ये परिभाषा लोगों को रास नहीं आई। मित्रों, ये परिभाषा लोगों के रास नहीं आई और अलग अलग मतभेद पैदा हुए और फिर इसको एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करना प्रारंभ किया। जिसमें मित्रों, जैसे कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है मित्रों? साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मित्रों, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मित्रों, साइकोलॉजी शब्द की सबसे पहली उत्पत्ति महान मनोवैज्ञानिक गैरेट, इनके अनुसार, यानी जो साइकोलॉजी शब्द है अंग्रेजी का, वो ग्रीक या लैटिन भाषा के साइके, यानी मतलब क्या कहते हैं मित्रों? साइके प्लस लॉगोस, यानी साइके विद प्लस लॉगोस से मिलकर हुई है। ये किस भाषा से लिया गया है मित्रों? ग्रीक या लैटिन। कहीं पर भी ग्रीक या ग्रीक की जगह लैटिन भाषा आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिन और ग्रीक भाषा एक ही भाषा होती है। इसके दो शब्द हैं, क्या है मित्रों? साइके प्लस लॉगोस से मिलकर हुई है। सबसे पहले किसने की थी? गैरेट ने। जिसमें साइके का अर्थ होता है मित्रों आत्मा, यानी साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है मित्रों? आत्मा। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, कोई साइके बोलता है, कोई साइकी बोलता है। आप कैसे बोलेंगे? आपका अपना बोलने का तरीका है मित्रों। लॉगोस, लॉगोस का अर्थ होता है मित्रों अध्ययन करना। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो जाता है मित्रों? आत्मा का अध्ययन करना। सबसे पहले गैरेट ने इसके शब्द की परिभाषा की। फिर आता है मित्रों इसके बाद 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मित्रों प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, तो मित्रों इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है मित्रों। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको साथ साथ, कि आत्मा का विज्ञान
किस शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया था? अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया था, या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस महान महान वैज्ञानिकों ने किया था? इसमें से आपको या तो प्लेटो दिख जाए, या अरस्तु दिख जाए, या डेकार्ट दिख जाए, या तीनों दिख जाए। इनमें से कोई नाम दिख जाए या तीनों दिख जाए, आपको उस पर टिक करना है। ये किस में दिया था? 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। लेकिन यह भाषा भी एक अपना स्पष्ट अर्थ नहीं दे पाई मित्रों, जिसके कारण ये लोगों को समझ नहीं आई, और ये 16वीं शताब्दी में ये परिभाषा अमान्य घोषित कर दी। ये जो मनोविज्ञान को प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने आत्मा का विज्ञान बोला, ये व्याख्या लोगों को हजम नहीं हुई मित्रों, समझ नहीं आई, और ये परिभाषा अमान्य हो गई। इसके बाद 17वीं शताब्दी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 17वीं शताब्दी में जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इटली के महान मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी पर उनके सहयोगी थासडरीन, इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। क्वेश्चन आता है मित्रों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? तो किसने माना मित्रों? इटली के महान मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी और उनके सहयोगी थासडरीन। इनमें से किसी का भी नाम आ जाए या दोनों आ जाए तो आपको टिक करना है। लेकिन यह परिभाषा भी मित्रों एक अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाई। क्या मित्रों? ये परिभाषा भी अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाई, इसके कारण इसको भी अमान्य कर दिया, और यह अपने करीबन 1 साल तक मान्य रही, और 18वीं शताब्दी में इसको अमान्य कर दिया। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला? मनोविज्ञान को पोम्पोनोजी व उनके सहयोगी थासडरीन ने, और 18वीं शताब्दी में ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। इसके बाद आता है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मित्रों मनोविज्ञान को विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स टिचनर वाइस के द्वारा, किसके द्वारा मित्रों? विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली टिचनर वाइफ्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला गया। चेतना का विज्ञान, एक एक नंबर के क्वेश्चन है मित्रों, मैं फिर बोलूँगा, आपको अच्छे से याद करने हैं। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बोला? 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स टिचनर वाइफ्स ने बोला। किंतु यह परिभाषा भी बाद में अपूर्ण अर्थ के कारण मित्रों अमान्य हो गई। यह परिभाषा क्या हुआ मित्रों? अमान्य हो गई। फिर इसके बाद आता था मित्रों आपका 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया मित्रों। 20वीं शताब्दी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज यही अर्थ मित्रों प्रचलित है, यानी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। लेकिन ये किसने माना मित्रों? ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले महान वैज्ञानिक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक थे। आपको ये पांचों नाम अच्छे से देखने हैं मित्रों। किसी का भी नाम आ जाए, व्यवहार का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना किसने माना? 20वीं शताब्दी में वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक ने। और यही परिभाषा मित्रों आज तक प्रचलित है, यानी मनोविज्ञान को आज भी व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, विलियम बुंट ने कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की थी? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कहाँ पर सबसे पहले स्थापित की थी? तो मित्रों विलियम बुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर, यानी जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, यानी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में विलियम बुंट ने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की। इसी कारण विलियम बुंट को
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या मित्रों? कितनी सन में मित्रों? विलियम वुंट ने कितनी सन में मित्रों? विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879, मित्रों ये सन आपको याद रखनी है, 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और यूनिवर्सिटी कौन थी? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसी के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगर भारत में प्रयोगशाला की बात करता है मित्रों, मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक शाला की बात करता है, तो इस प्रयोगशाला की स्थापना भारत में 1915 में कलकत्ता में हुई थी मित्रों, सेनगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? सेनगुप्त के द्वारा। मैं फिर बोलूँगा मित्रों आपको, सबसे पहले मित्रों किसने? गैरेट ने जो अंग्रेजी का मनोवैज्ञानिक के अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ कैसे बताया मित्रों? उन्होंने ग्रीक या लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी, जिसके साइके प्लस लोगोस से मिलकर हुई। साइके का अर्थ आत्मा, लोगोस का अर्थ मित्र अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना गैरेट के अनुसार। फिर आता है मित्रों 16वीं शताब्दी में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने। लेकिन ये भी परिभाषा मित्रों अमान्य कर दी गई 16वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में मित्रों मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी सबसे पहले आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा? पंपोनोजी व उनके सहयोगी थासेटरीन के द्वारा। 17 में के बाद मित्रों 18 में ये परिभाषा अमान्य हो गई। फिर उसके बाद आता है मित्रों चेतना का विज्ञान, अर्थात पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आता है मित्रों चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में किसने माना मित्रों? विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर व वाइब्स ने। लेकिन ये परिभाषा भी मित्रों बाद में अमान्य कर दी गई। फिर आता है मित्रों 20वीं शताब्दी, यानी व्यवहार का विज्ञान माना गया इसको। और व्यवहार का विज्ञान किसने माना मित्रों? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक। यानी सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मित्रों, फिर मित्रों किसका माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर लास्ट में अपना मनोविज्ञान का रूप किसमें आया मित्रों? व्यवहार का विज्ञान में। और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने? विलियम वुंट ने स्थापित की लिपजिंग शहर में, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। कितने में मित्रों? 1879 ईस्वी में। और भारत में मित्रों ये कब स्थापित हुई? 1915 ईस्वी में, कलकत्ता में, सेनगुप्त द्वारा। इसी के साथ मित्रों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है मित्रों, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मित्रों विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आता हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू मित्रों, जय हिंद।